क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज हम क्या करते हैं, आज मैं पहले आपको कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज बताता हूँ उन क्वेश्चंस को करने का जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बिहाफ पे हम कर सकते हैं। तो सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ आपके पास। अगर आपके पास मान लो सिचुएशन ये है, इफ ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड फ्रॉम ए टू बी, मान लो आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो आपके पास वो डिस्टेंस डी है, ठीक है। और अब हुआ क्या था, यहाँ से यहाँ जाते टाइम तो उसकी स्पीड क्या थी, 1 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लगता था t1। जब वो बी से ए पे आया तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगा उसको t2। हालांकि मैंने आपको ये क्वेश्चन करने का एक मेथड बता दिया था, हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर भी लिया था, लेकिन मैं आज आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। जो बच्चा उस कंसेप्ट को नहीं लगा पाता, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा वो बच्चा हमारे पास इस फॉर्मूला को याद कर ले। अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस यानी कि डी, तो देखो डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हैं, पहले तो जितना भी जो टाइम है, टोटल टाइम दोनों को प्लस कर देंगे, इनटू में ए इनटू में बी करेंगे, डिवाइड में क्या आएगा, ए प्लस में बी आएगा। यानी कि ऊपर तो आपके पास क्या होगा, दोनों की स्पीड है जो वो मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड में क्या कर देंगे, उसका डिस्टेंस है जो सॉरी जो उसकी टोटल स्पीड है उसको ऐड कर देंगे। अब एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और टाइम मेरे को लगता था मान लो 7 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल मानने में क्या जाता है, 7 आवर्स लगते हैं, और यहाँ से यहाँ पर आने पे मेरे पास क्या होता है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। जो टाइम लगता है मेरे को वो लगते हैं 10 आवर्स। मुझे निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सुनिएगा। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। तो दोनों के टाइम को प्लस करो, यानी कि 7 प्लस में 10, और इनटू में क्या कर दोगे, दोनों की स्पीड की मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड में आप क्या करेंगे, दोनों की जो स्पीड है उसको प्लस कर देंगे, यानी कि 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। 17 इंटू 15 बाय में 8, ये आपके पास क्या हो गया है, आपके पास सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट? यस सर। गुड। अभी देखिएगा नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, मान लो वो मैं ही कहता हूँ। अच्छा, अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के ऊपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले तो क्वेश्चन लिखिएगा। वो कहता है स्विमर स्विम्स, एक स्विमर है यानी कि जो तैरता होता है, वो जो स्विमर है आपके पास वो क्या कर रहा है, जो स्विमर है वो आपके पास स्विम कर रहा है, ठीक है। स्विम करते कितना डिस्टेंस, मान लो यहाँ से लेके वो यहाँ तक स्विम करता है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो 36 किलोमीटर का होता है, और उसको जो टाइम लगता है वो 6 आवर्स में लगता है। लेकिन कंडीशन क्या है, वो डाउनस्ट्रीम है। कंडीशन क्या है, वो डाउनस्ट्रीम है आपके पास, ठीक है। फिर अगर वो ये कहता है, अब एक अगर वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको टाइम लगता है 8 आवर्स, लेकिन वो लगेगा अपस्ट्रीम के अंदर। तो उसकी स्पीड बतानी है आपको स्टिल वाटर के अंदर। अब तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट क्या है। सुनिएगा, अपस्ट्रीम का कंसेप्ट क्या होता है आपके पास और डाउनस्ट्रीम का क्या होता है। मान लो एक, अच्छा पहली बात तो सुनिएगा, बोट होती है ना, जो बोट, उसकी दो तरह की स्पीड देखी जाती है। एक तो बोट की जो खुद की स्पीड है, यानी कि रुके हुए पानी में, जैसे कि पानी नहीं चल रहा, जो बोट की स्पीड होती है, मान लो कितनी तेज मेरी बोट चल रही है वो,
उसको कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मान लो मैंने उसको एस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर एक स्पीड होती है आपके पास बोट इन, अच्छा बोट का नहीं, स्पीड ऑफ वाटर, यानी कि मान लो जिस भी पानी के अंदर या जिस भी नदी के अंदर, नहर के अंदर, कैनाल में, जिसमें भी आपके पास जो बोट चल रही है, बोट मान के चलते हैं, स्विमर को और बोट को एक ही तरह से ट्रीट कर सकते हो आप, ठीक है। स्विमर का कंसेप्ट बताऊंगा, पहले बोट का देखेंगे। तो जो वो बोट चल रही है आपके पास, जो पानी है, पानी भी तो बह रहा होगा, तो पानी की जो बहने की स्पीड है उसको मान लो मैंने क्या मान लिया, W मान लिया। और आप ये चीज अज्यूम करके चलेंगे हमेशा, जो बोट की स्पीड होगी ना, वो वाटर की यानी कि पानी की जो स्पीड है उससे हमेशा ज्यादा होगी। ये फैक्ट है बच्चों, बोट की जो स्पीड है वो पानी की स्पीड से हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब अपस्ट्रीम में क्या होता है और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है। मान लो पानी भी मेरा इधर की तरफ भाग रहा है जहां मैंने एरो डाला, मेरी बोट भी मेरे को इधर की तरफ लेके जानी है। तो आपको ये पता है ना, जो बोट को पानी जो है वो पुश करेगा, बोट को पानी जो है वो पुश करेगा। बोलो यस और नो, पता है ये सबको, क्लियर है ये बात? ओके, वेरी गुड। बोट को पानी क्या करेगा, पुश करेगा। बोट को अभी आ रही है तनु मेरे को मेरी आवाज आपको? ओके, तो बोट को पानी क्या करेगा, पुश करेगा। तो यानी कि देखो एक बात बताओ, स्पीड बढ़ गई ना, स्पीड बढ़ गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम, इसको क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, हमेशा में दोनों में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। पानी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों में ऐड होती है, ठीक है। फिर मेरे पास आती है, मान लो पानी इधर भाग रहा है, बोट इधर चलानी है, तो एक दूसरे को अपोज करेंगे। अपोज करेंगे तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड अगर मेरे पास कम हो गई तो माइनस करना पड़ेगा। इसको कहते हैं अपस्ट्रीम का कंसेप्ट। समझ रहे मेरी बात? अब ये अगर ये मेरे पास अपस्ट्रीम का कंसेप्ट है तो मुझे स्पीड को माइनस करना है। स्पीड को माइनस करने के लिए मैंने क्या कहा था, बोट की स्पीड हमेशा बड़ी होती है, तो एस में से W को माइनस करूंगा। बोलो यहाँ तक बात समझ आ गई है? किसी को यहाँ तक डाउट तो नहीं है? ओके, वेरी गुड। अब मुझे उस क्वेश्चन में निकालना क्या था, मुझे निकालना था स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। आप ये मान के चलो, जो आपके पास स्विमर है वो एक तरह से बोट है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड निकालनी है, यानी कि एस निकालना है। अब एक बात बताओ, मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक तो हो गया एस प्लस डब्ल्यू और एक हो गया एस माइनस डब्ल्यू। मुझे सर स्पीड तो नहीं पता, स्पीड निकाल देते हैं भाई। सुनिए, अब वो जब वो डाउनस्ट्रीम में चल रहा था तो 36 किलोमीटर चलता है 6 आवर्स में, 36 किलोमीटर चलता है 6 आवर्स में, तो स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, वही तो स्पीड होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सर 6 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। तो मैं ये कह सकता हूँ 36 बाय में 6, यानी कि मेरे पास जो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो 6 हो गई है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम के केस में बच्चों क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम के केस में 40 किलोमीटर चलता है 8 घंटे में, तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 5 किलोमीटर किलोमीटर पर पर आवर। अब तो आप सभी समझदार हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा। Sir, W would be cancelled. हाँ, W आपके पास कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सोल्व करते चलेंगे एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि 2s आ गया, 6 + 5 11 हो गया, s क्या हो गया 11/2 यानी कि 5.5 आ गया। ये तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ गई, समझे। अगर आपको वो निकालना हो स्पीड ऑफ वाटर, तो आपको पता है किसी भी एक में पुट कर देंगे, पहले वाले में पुट करेंगे तो आसान रहेगा, पानी की स्पीड कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। देखो यहाँ से वो कंसेप्ट भी मैच हो रहा है ना, जो मैंने आपको बताया था कि जो पानी की जो स्पीड होगी वो हमेशा कम होगी बोट की, तो जो स्विमर है जो भी चीजें रखी उसकी स्पीड से। बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, मेथड क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड।
चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा है। परवेज, तनु, आपको क्लियर हो गया है? गुड। अच्छा, अब ये देखिएगा बच्चों, अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखिएगा। वो कहता है टू प्लेसेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट, मतलब ये दो जगह हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, 108 किलोमीटर का है। ये ए नाम का डिस्टेंस है, ये बी नाम का पॉइंट है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 108 किलोमीटर दे रखा है। टू बोट्स स्टार्ट्स फ्रॉम बोथ द प्लेसेस एट सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। दो बोट्स थी, एक बोट इधर की तरफ चली और एक बोट इधर की तरफ चली, एक दूसरे की तरफ मिलने के लिए। अब एक बात सोचो, थोड़ा सा पानी में जा रहा हूं मैं, आप चाहे पानी की डायरेक्शन को अपनी मर्जी से कुछ मर्जी ले लो, कुछ मर्जी। अगर पानी का फ्लो तो या तो इधर रहेगा, अगर पानी का फ्लो इधर रहा तो ए वाले के लिए तो क्या रहेगा, डाउनस्ट्रीम का केस, और बी वाले के लिए क्या रहेगा, अपस्ट्रीम का केस। बोलो यस और नो। यस सर। और अगर मैं पानी की डायरेक्शन उल्टी करूंगा तब भी एक के लिए तो रहेगा अपस्ट्रीम का केस और एक के लिए रहेगा डाउनस्ट्रीम का केस। बनती है बात या नहीं, बोलो। अच्छा, अब आगे क्या कहता है, कहता है आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद, दे विल मीट, की वो आपस में मिल जाएंगे, यानी कि दोनों दो एक दूसरे से मिलने के लिए निकले हैं। सच दैट देयर स्पीड, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो स्पीड है, पानी की स्पीड नहीं कही, जो उस आदमी की स्पीड है, यानी कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा होगा भाई, यहाँ पे दूसरा आदमी होगा, इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। दोनों की आपको स्पीड दे रखी है, आपको क्या निकालना है, कितने टाइम के बाद वो आपस में मिलेंगे। पहले तो ये बताओ जल्दी से कि क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन की फॉर्मेशन समझ आ रही है मैं क्या करने वाला हूँ, हमें निकालना क्या है, कहने का मतलब। तो वेरी गुड, वेरी नाइस। अब एक बात देखिएगा, अगर हमने एक चीज देख ली है, ठीक है, अब एक चीज देखो, मान लो मैंने ये कहा जो पानी की स्पीड है वो W है, अगर ये इधर की तरफ जो पर्सन जाएगा, ए से बी की तरफ जब जाएगा आदमी, तो मुझे पता चल गया उसकी स्पीड में प्लस होगा क्योंकि वो डाउनस्ट्रीम का केस है। लेकिन जब वो बी से ए की तरफ जो आदमी आ रहा है, वहां पे तो मेरे पास कौन सा केस है, अपस्ट्रीम का, तो 12 में से W माइनस होगा। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया यहाँ से निकलने वाले की ऑन एवरेज जो टोटल स्पीड है वो 12 प्लस में W है, और उधर से वापस आने वाले की ऑन एन एवरेज जो स्पीड है वो 12 माइनस में W है। बोलो यस और नो। ओके Sir, once again. ओके, मैंने ये कहा, अब मैं यहाँ से जो आदमी जाएगा, पानी में जैसे ही उसने तैरना शुरू करा तो उसकी जो एवरेज स्पीड बन जाएगी ए वाले आदमी की, वो 12 प्लस W बनेगी क्योंकि डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। और जो बी से आएगा उसकी स्पीड क्या बनेगी, 12 माइनस W बनेगी क्योंकि वो अपस्ट्रीम में आ रहा है। बोलो यस और नो। यस सर। ओके, वंशिका अभी क्लियर है, परवेज, तनु। सर सेकंड वाले में 15 माइनस W नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, बाय मिस्टेक आई एम सॉरी, बिकॉज यहाँ पे स्पीड की 15 थी। वेरी गुड। अच्छा अभी और कोई, अच्छा ये अभी क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा ओके, अभी एक बात सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट या फिर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं। मैंने क्या कहा था, जब दो आदमी एक दूसरे की तरफ मिलने आते हैं तो उनकी स्पीड ऐड होती है या माइनस होती है? सर ऐड होती है। अब इस आदमी की जो स्पीड है वो ये वाली है और इस आदमी की स्पीड ये वाली है, दोनों एक दूसरे को मिलने आ रहे हैं तो दोनों की जो टोटल स्पीड होगी
वो मुझे प्लस करनी पड़ेगी। अच्छा, टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है दोनों के बीच का 108, स्पीड में क्या करूंगा, इन दोनों की ऐड कर दूंगा। देखो कितना Sir, 4 hours. सॉरी, Sir, the answer will be 4 hours. ओके ओके, वेरी गुड। देखो W से माइनस W कैंसिल, 15 में और 12 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 27, और 27 4 ज़ा 108। तो टाइम ही तो पूछा था उसने मुझसे कि कितने टाइम के बाद दोनों आपस में मिलेंगे, तो कितना आ गया? 4 आवर्स आ गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? कंसेप्ट आ गया ये वाला? वेरी गुड। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। करवाऊं नेक्स्ट कंसेप्ट? चलिए, Yes, sir. ओके। Yes, sir. आओ, ओके। अब एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा, मैं आपको कुछ टाइम दूंगा। कहता है अ कैरीज ड्राइविंग इन ए फॉग पास्ट मैन। Sir, please repeat. अब मैं दोबारा बोलता हूँ। और एक कार मान लो आप, ठीक है, यानी कि एक ऐसी कार थी, मतलब जिसके अंदर सामान लेके जाया जा रहा है, जो इसको हम कैरियर व्हीकल्स कहते हैं ना, ठीक है। फॉग के अंदर चल रही थी, यानी कि धुंध हुआ था उस टाइम पे। उसने एक आदमी को देखा। मान लो, कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे मेरे पास वो गाड़ी है, इसके अंदर वो ड्राइवर बैठा होगा, ठीक है। उस गाड़ी वाले आदमी ने क्या करा, एक आदमी को देखा, धुंध थी बहुत सारी, ठीक है। फॉग पास द मैन हु वाज वॉकिंग। एक्चुअली में देखा नहीं उस आदमी को, इसने ना पार करा, क्रॉस किया। मान लो आदमी यहाँ पर है, उसने क्रॉस लिखा हुआ है, इसको पास करने का मतलब समझ गए ना? इसको, ये यहाँ पे खड़ा है तो उसको क्रॉस करके चला गया, कहने का मतलब। और जो ये आदमी है ना, ये आदमी भी इधर जा रहा था और गाड़ी भी इधर जा रही थी। आदमी की जो चलने की स्पीड थी ना, वो थी 3 किलोमीटर पर आवर। आदमी की चलने की स्पीड क्या थी? 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? और Yes, sir. अब वो ये कहता है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा था ना, कहता है ही कुड सी, ही का मतलब ये आदमी, ये वाला आदमी, ही कुड सी द व्हीकल फॉर 4 मिनट्स। जैसे कि अब हुआ क्या, अब देखो सिचुएशन ऐसे बन रही है। अब मैं यहाँ खड़ा हूं, उधर मेरा फेस है, मेरे पीछे गाड़ी है, तो मुझे गाड़ी दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने मुझे क्रॉस किया, तो कुछ दूर तक तो मुझे वो गाड़ी दिखाई देगी ना। तो वो जो गाड़ी मुझे दिखाई दी है, वो 4 मिनट तक दिखाई दी है। क्लियर हो गया? कितनी देर तक मुझे वो गाड़ी दिखाई दी है? 4 मिनट्स तक मुझे वो गाड़ी 4 दिखाई। minutes. और डिस्टेंस, अच्छा, एंड इट वाज विजिबल टू हिम अप टू डिस्टेंस। अब यानी कि कहने का मतलब, एक नेक्स्ट सिचुएशन बनाता हूँ। ये आदमी है, गाड़ी इसको क्रॉस करके मान लो यहां तक जा चुकी है। जब तक उसको गाड़ी दिख रही थी तो डिस्टेंस था 400 मीटर। डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर का। समझ गए? उसके बाद उसको गाड़ी दिखाई नहीं दी, क्यों? क्योंकि धुंध थी, वरना तो उसको दिखाई दे जाती। लेकिन गाड़ी की तो धुंध, गाड़ी में धुंध में तो गाड़ी दिखाई देगी नहीं, विजिबिलिटी कम थी, कहने का मतलब। आपको ये बताना है, जो वो गाड़ी जो चल रही है उसकी स्पीड कितनी थी, जो वो गाड़ी जो चल रही है उसकी स्पीड कितनी थी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? क्वेश्चन क्या है? अब एक बार इसको क्वेश्चन को ट्राई करें प्लीज। मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।
सर 4.5 किलोमीटर पर आवर। वेरी नाइस। कैसे किया हरमनदीप सिंह आपने? सर सर सेम डायरेक्शन में है तो सर x-3 स्पीड हो जाएगी अगर हाँ हम जी, उसको x वैल्यू पुट करें। सर टाइम सर 4 मिनट्स है, सो 1/15 आवर। हाँ जी, ओके सर डिस्टेंस है 0.1 किलोमीटर। वेरी गुड। क्यों रखा डिस्टेंस यस आपने, सर। वो मुझे एक्सप्लेन कर दोगे ताकि सभी को क्लियर हो जाए, सभी बच्चों को? व्हाट सर? एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे कि आपने ये क्यों रखा आपस में इक्वल, ताकि सबको क्लियर हो जाए। सर सर रिपीट करना सर, समझ नहीं आ रही सर वॉइस। मैं ये कह रहा था, क्या आप सबको एक बात ये क्लियर कर देंगे कि आपने ये जो डिस्टेंस है वो इस ड्यूरेशन के इक्वल क्यों रखा? यस सर। सर क्योंकि सर उसने सर 4 मिनट्स तक सर उसने देखा, और सर हम्म। वो सिर्फ 100 मीटर गया, तो सर जो हम्म। डिस्टेंस है सर वो टाइम जो डिस्टेंस होएगा सर वो सर 4 मिनट्स में ही कवर किया होएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बताता हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है। आओ देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो उसने बिल्कुल ठीक कहा है हरमनदीप सिंह ने। वो ये कहता है कि सर एक बात बताओ, आप एक तरफ तो कहते हो कि 4 मिनट तक देखा और एक कहते हो 100 मीटर तक देखा, तो बात तो सेम ही है ना। टाइम 4 मिनट का लगा तो डिस्टेंस मेरे पास 100 मीटर का लगा। बोलो यस और नो। ओके। यस नीरज, परवेज, तनु। और नीरज आपको शायद इस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आओ देखते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा। आपको मैंने ये कहा गाड़ी की स्पीड पता नहीं, एक्स मान लूं, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो मैंने क्या कहा था, दोनों की स्पीड आपस में माइनस होगी। अब ये मत कहना सर 3 में से x को माइनस करूँ या x में से 3। ऑब्वियसली गाड़ी की जो स्पीड है वो तेज होगी, ज्यादा होगी, तभी तो गाड़ी क्या हो गई, आदमी को टेक ओवर करके चला गया। तो जो नेट स्पीड आ गई वो x-3 आ गई। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड आ गई, टाइम, टाइम कितना था 4 मिनट का, मिनट को आर से कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 4/60 इक्वल्स टू में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना चला 100 मीटर। हम सब किलोमीटर में बात कर रहे हैं, तो 100 मीटर को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो किलोमीटर में बदल गया मेरे पास। अभी देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये 4 इधर जाके डिवाइड। क्लियर हो गया? ऐसे ही करा है आप लोगों ने। देखो ये 2 और ये 3 हो गया, ये -3 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 3/2 को क्या लिख सकता हूँ 1.5 प्लस में 3 ऐड करोगे तो 4.5 आ गया। यही आपके पास क्या आएगा, जो आपके पास 4.5 क्या आ गया, x यानी कि इस गाड़ी की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। यस वंशिका, परवेज, नीरज, कुछ समझ आया? हाँ, क्योंकि पूरा कंसेप्ट तो आप लोगों ने अभी नहीं किया है नीरज। ओके चलिए, अब देखते हैं हम आगे। चलिए एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है अ मैन, अच्छा अनाउंसमेंट वही है स्टूडेंट्स की अगर मीटिंग क्लोज होती है टाइम की वजह से तो दोबारा इसी मीटिंग को ज्वाइन करेंगे सेम लिंक के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन कहते हैं अ मैन कैन बो, बो यहाँ रो आएगा, सॉरी गलती से क्वेश्चन की प्रिंटिंग में बो लिखा हुआ है, आप रो लिख लेंगे। एक आदमी है जिसकी स्पीड है, मैं बोल ही देता हूँ, स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी के अंदर आदमी की जो स्पीड है वो दे रखी है आप लोगों को 9:1/3 किलोमीटर पर आवर। He finds that it takes him thrice as much as time to row upstream. अब वो कहता है जितना अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो 3 टाइम्स है डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगता है उसके।
आपको उस आदमी यानी कि जो पानी की जो स्पीड है वो निकालनी है। आपको क्या निकालना है? पानी की स्पीड निकालनी है। अब एक बात बताओ, जो पानी की स्पीड है उसको W मान लूंगा। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करता हूँ तो अपस्ट्रीम के अंदर मेरे को जो टाइम लगेगा, अब वो सॉरी, जो स्पीड बनेगी मेरे पास क्या होगा, जो आदमी की जो स्पीड है उसमें से W को माइनस करना पड़ेगा। डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है, Survive. हाँ जी, Survive. वाई वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। Yes, sir. अच्छा, मैंने अपस्ट्रीम में आपको क्या बताया था कि अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना। मान लो आदमी मेरा इधर जा रहा है तो पानी का बहाव इधर है, तो पानी का बहाव उसको आगे बढ़ने से रोकेगा ना। जब पानी का जो प्रेशर है वो उसको आगे बढ़ने से रोकेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, पहले से कम हो जाएगी। अभी क्लियर हुआ? कम होगी तो मुझे माइनस करना पड़ा। Okay, sir. श्योर? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, और डाउनस्ट्रीम में मैंने क्या बताया था आपको, प्लस होगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम का मतलब मैंने क्या बताया था कि पानी भी इधर भाग रहा है और मैं भी उधर भाग रहा हूँ, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे तो स्पीड बढ़ गई। तो कितनी आ गई? Sir, you have written 9. 9:1/3। यस, व्हाट हैपेंड बताओ। Sir, nothing. क्लियर ना? ओके, नाउ लुक। अब उसने आपको क्या कहा, अच्छा डिस्टेंस आपको पता नहीं, एक बात बताओ, डिस्टेंस को d मान लूं तो जो मेरे अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा, डिस्टेंस बाय में जो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी, 9:1/3 को मैं 28/3 लिख सकता हूँ। बोलो यस और नो। Yes. अच्छा, अगर मैं अप डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालता हूँ, देखो डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, तभी तो कंपैरिजन होता है। डिस्टेंस सेम ना हो तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता मेरा इस केस में। तो अब यहाँ पर ही देखो, डिस्टेंस बाय में जो स्पीड है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड ये आ गई। मैंने दोनों का टाइम निकाल दिया। अब उस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ जो उसने मुझे गिवन दी है। मुझे इक्वेशन क्या गिवन दी, अपस्ट्रीम का जो टाइम है यानी कि d बाय में 28 इज बाय में 3w, वो क्या है, 3 टाइम्स है डाउनस्ट्रीम के टाइम के। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? इस d से ये d कैंसिल हो गया, 1 बाय में मैंने नीचे की तरफ एलसीएम लिया तो 3 आ गया, 28 माइनस में 3w, यहाँ 3 तो है ही है, मैंने यहाँ एलसीएम लिया 3 तो 28 प्लस में 3w। अब एक बात बताओ, जी 3 आप सबको पता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली वो ऊपर चला जाता है, और ये वाला 3 भी, यानी कि 3 3 तो 9 हो गया मेरे पास। अगर अगेन मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 28 प्लस में 3w, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करना, मैं करूंगा नहीं क्योंकि मुझे टेबल याद नहीं है ना, करो करना मत, टेबल याद नहीं है क्योंकि हमें। तो 3 को 3 से तो 9w, w वालों को एक तरफ करेंगे, ये 9w इधर आके प्लस हो गया, 28 इंटू 3 एज इट इज, ये प्लस से इधर आके माइनस हो गया। मैंने चालाकी क्या करी, मैंने 28 को कॉमन ले लिया, 3 में से 1 चला गया तो क्या बच गया 2। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करना मुझे आता है 56, नहीं भी आता हो तो तब भी काम चलाता मैं। 9 और 3 कितना होता है 12w, तो w क्या आ जाएगा 56 बाय में w 12, 56 बाय में 12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लेंगे, कोई खास बड़ी बात बनेगी नहीं। 4 3 जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा ये 14, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 14/3 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्वेश्चन क्लियर हो गया? किस किस को क्लियर हुआ है? यस, वेरी गुड। यस नीरज, परवेज, Sir, please get aside. यस प्लीज, यस 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 प्लीज, डेफिनेटली हैव अ लुक। Sir, done. ओके,
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके चल। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं और जो ऐसे अच्छे अच्छे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं हम डिफरेंट डिफरेंट बुक से करते हैं, तो बुक्स को चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात को सुनिएगा। वो कहता है एक बोट है मेरे पास जो ए से बी पर जाती है, ये ए पॉइंट है और ये बी पे। एक बोट ए से बी पर जा रही है और वापस ए पर आ रही है, ए से बी पर गई वापस ए पर आ रही है। उसको जो टाइम लगा वो लगा 5 आवर्स। ठीक है। जो बोट की जो यानी कि जो स्टिल वाटर में स्पीड यानी कि जो बोट की जो स्पीड है वो दे रखा है 7.5 किलोमीटर पर आवर। जो पानी की स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये दो स्पीड आपको दे रखी है। आपको ये बताना है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। Sir, the time is it total time from going A to B and B to A? हाँ जी, ये टोटल टाइम है आपके Okay, sir. पास। जल्दी से एक बार क्वेश्चन करें और मुझे आंसर बताएं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। हो पाएगा या मैं कराऊं? So trying sir हो जाएगा। ओके ओके गुड गुड गुड, ट्राई प्लीज ट्राई। Sir 18 kilometer। 18, वेरी नाइस हरमनदीप सिंह, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। चलिए और किसी बच्चे का हुआ? नॉट अंडरस्टूड, ओके, नो नो इश्यूज वंशिका, मैं बताता हूँ, सुनिएगा। अब एक बात बताओ वंशिका, मैं आपको ये कहता हूँ, मान लो पानी मेरा इधर की तरफ भाग रहा था, तो जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास डाउनस्ट्रीम का केस बनेगा, लेकिन जब मैं वापस मुड़ के आऊंगा तो अपस्ट्रीम का केस बनेगा। बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, मैंने ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो ए बी मान लिया। तो जब मैं इधर जाऊंगा यानी कि जाते टाइम, तो मेरे पास जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? डिस्टेंस बाय मी स्पीड। अब डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो निकालनी पड़ेगी ना, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? इन दोनों की स्पीड को ऐड कर दूंगा, 7.5 प्लस में 1.5। अच्छा, वापिस जब आया, ये तो हो गया मान लो एक टाइप का टाइम, यानी कि ए से बी पे जाते हुए। अब जब मैं बी से ए जाऊंगा, डिस्टेंस तो सेम है, ए बी डिस्टेंस तो वापिस उतना ही आ रहा हूं ना, लेकिन मेरी जो अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी,
अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, माइनस करता हूँ, तो 7.5 में से 1.5 को माइनस करना पड़ेगा। आपको पता चल गया ये कितना आ गया, ए बी बाय में 9 और ये कितना आ गया, ए बी बाय में 6। अब एक बात बताओ, ये तो टाइम है, दोनों का टाइम ऐड करूंगा तभी तो 5 आएगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं ए बी बाय में 9 प्लस में ए बी बाय में 6 5 के इक्वल है। अगर मैं ए बी को कॉमन लेता हूं तो 1/9 प्लस में 1/6 विच इज इक्वल टू 5। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 18। यहाँ कितना बच गया आपके पास, 2 और यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। इंटू में 5 बाय में 18 इज इक्वल टू में 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई और वो 5 डिवाइड, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया डिस्टेंस, ए बी तो निकालना था मुझको, 18 किलोमीटर। बोलो क्लियर है? वेरी गुड अरविंदर सिंह, वंशिका, नीरज, तनु, वेरी गुड। नीरज आपको क्लियर नहीं हुआ? क्लियर है, ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब एक बात को सुनिएगा, अब जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो, सुनिएगा। वो ये कहता है आपको, 3 दोस्त हैं ए बी और सी, ये सर्कुलर पाथ था, इस पॉइंट पे 3 बच्चे खड़े हैं ए बी और सी। तीनों के तीनों ने क्या करा, जॉगिंग करना शुरू करा एक साथ। ठीक है, जो पहले वाला बच्चा था उसने एक चक्कर पूरा कर लिया, पूरा एक राउंड लगाया 24 सेकंड्स में, दूसरे वाले ने लगाया 36 सेकंड्स में और थर्ड वाले ने लगाया 40 सेकंड्स में। आपको ये बताना है कितने मिनट के बाद दोबारा तीनों के तीनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, इस वाले पॉइंट पे तीनों एक साथ होंगे, कितने मिनट टाइमिंग